जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर सामने आ रही है, जो आप लोगों के लिए जान लेना बेहद जरूरी होता है, उन्हीं सभी बड़ी खबरों को बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले होते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर महामारी के असर की वजह से छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI और कौशल प्रशिक्षण केंद्र को बंद किया जा चुका है। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं यथावत होने वाली है। इसके अलावा शेष विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन यहाँ पर मिलने वाला है। सोमवार से अगले आदेश तक यहां पर प्रदेश के शिक्षण संस्थान को बंद करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया था। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण की वजह से सभी स्कूल, कॉलेज को तत्काल प्रभाव से, इसके अलावा जो भी शिक्षण संस्थान है, इनको तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश लागू किया गया है। मतलब सोमवार से प्रदेश के सभी सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI और कौशल प्रशिक्षण केंद्र बंद रहने वाले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होने वाली हैं। वहीं 9वीं और 11वीं सहित पहली से लेकर के 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग जो है घर घर के लिए हेल्थ सर्वे का महाअभियान शुरुआत करने जा रहा है। घर घर दस्तक देकर यहाँ पर पूछने वाले हैं कि कोई बीमार तो नहीं है। बाहर से आने वालों के बारे में भी डाटा जो है यह टीम एकत्रित करने वाली है। राजधानी में तेजी से फैल रहे महामारी को काबू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग फिर से घर घर दस्तक देकर के गंभीर मरीजों का रिकॉर्ड तैयार करने वाला है। ये भी पूछा जाएगा कि हाल ही के दिनों में उनके परिवार में कौन कौन शहर या फिर राज्य से बाहर गए थे, उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी भी ली जाएगी। वहीं रायपुर में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब बहुत ज्यादा केस मिल रहे थे, उस दौरान हेल्थ सर्वे किया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हुआ था। यानी कि उस समय जब न्यूज चल रहा था तो ये जो न्यूज है सामने आई थी। इसके तहत शहर के 900 से ज्यादा ग्रेडों में 1900 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स जो है घर घर जाकर के सर्वे करते थे। हेल्थ सर्वे का ये सिस्टम दिसंबर के माह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस दौरान संक्रमितों की संख्या में अपेक्षाकृत गिरावट आ गई थी। इस बार फिर से यही काम जो है दोबारा से किया जा रहा है, ताकि जो संक्रमित व्यक्ति है इनकी पहचान आसानी से किया जा सके। 27 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक सिर्फ 2 दिन ही बैंक खुलने वाले हैं। जरूरी कार्य जो है आप इसी हफ्ते में निपटा लीजिए, वरना आपको जो है कई ऐसे लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल यहाँ पर आपको बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी जरूरी काम है तो आप उसको जो है इसी हफ्ता से निपटा लीजिए, यानी कि इसी हफ्ते जो है उसको जरूर से खत्म कर लीजिए, उसे फटाफट निपटा लीजिए, क्योंकि लगातार 3 दिन से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 27 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच बैंक सिर्फ 2 ही दिन खुलने वाले हैं। 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च लगातार 3 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। 27 मार्च को माह का चौथा शनिवार है, 28 को रविवार है, इसलिए इन दोनों तारीखों के देश के सभी राज्य के बैंक जो है बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा 29 मार्च को होली के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे, लेकिन पटना में बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। पटना में यहाँ पर 30 मार्च को भी बंद रहेंगे, बाकी बैंक जो है यहाँ पर खुलने वाले हैं। 31 मार्च को छुट्टी फिलहाल नहीं है, लेकिन इस दिन ग्राहकों की सभी सेवाओं पर बैंक जो है ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है। 1 अप्रैल को वापस से अवकाश रहने वाला है। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे होने वाला है, इसलिए भी बैंक बंद रहेंगे। वहीं 3 अप्रैल को सभी बैंक खुलेंगे और 4 अप्रैल को रविवार है, इसलिए जो बैंकों की छुट्टियां हैं लगातार पड़ने वाली हैं। कैबिनेट के निर्णय में एक फैसला किया गया है, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो है ऑनलाइन माध्यम से कराई जानी है। रविशंकर विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को अपना स्थगित कर दिया है। महामारी के खतरे के बीच रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने कॉलेजों के साथ स्कूल और आंगनबाड़ी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। निर्णय के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, जो कि ये परीक्षाएं जो है वर्तमान में संचालित हो रही थी और इसको जो है वर्तमान प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग से निर्देश मिलने के बाद वर्तमान में आयोजित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी और इसके लिए अलग से एडवाइजरी जो है जारी होने वाली है। छत्तीसगढ़ में महामारी के बारे में मैं अगर आपको ताजा आंकड़े बताऊं तो राज्य में मरीज जो है लगातार बढ़ रहे हैं और ठीक होने का औसत लगातार घट रहा है। प्रदेश में 1000 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा रायपुर में अकेले 321 मामले सामने आए हैं। दरअसल बीते 24 घंटे की बात करें तो राजधानी में 4 समेत प्रदेश स्तर पर कुल 10 व्यक्तियों की मौत हो गई है। राज्य में महामारी के बढ़ते मामलों के बीच अब रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने का औसत भी लगातार कम होता जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी निशानी नहीं है। वहीं रायपुर के बाद दुर्ग राज्य ऐसा दूसरा जिला बन चुका है जहां अब तक 30,000 के पार केसेस आ चुके हैं। रायपुर और दुर्ग दोनों जिलों में रिकवरी दर लगभग 95% से नीचे बताया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है क्योंकि न्याय योजना की चौथी किस्त जैसे ही जारी हुई है, यहाँ पर कांग्रेस जो है आक्रामक हो गई है। भाजपा पर इन्होंने साजिश का आरोप भी लगा दिया है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने आरोप लगाया है भाजपा के स्टैंड के लोगों के बीच जाने की रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। कहा गया है कि न्याय योजना पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों का विरोध क्यों यहाँ पर छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता नहीं करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किस्त जारी होते ही कांग्रेस यहाँ पर आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ भाजपा पर न्याय योजना को रोकने की साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस अब इस मामले में भाजपा के दोहरे स्टैंड को जो है लोगों के बीच ले जाने की तैयारी में नजर आ रही है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे के मुताबिक यह बातें बीते दिन सामने आई हैं। सीमेंट की कीमतें जो है आज से कम होने वाली है क्योंकि अब जो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है जो बहुत ही दिनों से चल रही थी, जिसकी वजह से सीमेंट की कीमतें 400 के पार पहुंच गई थी, तो अब इन ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जो है खत्म हो गई है। 400 से सीमेंट की दरें कम होकर के 260 से लेकर के 280 रुपए में प्रति बोरी यह जो सीमेंट है मिलने वाली है। जल्द ही अब निर्माण कार्य भी वापस से शुरू होने वाले हैं क्योंकि सीमेंट की कीमतें सोमवार से ही कम हो जाएंगी हो गई है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा 400 की जगह अब लोगों को एक बोरी सीमेंट 260 से लेकर के 280 की कीमतों पर ही मिलने लगेंगी। 24 दिन से चल रही ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जो है रविवार को खत्म हो गई है। इसके अलावा लगभग सभी बड़ी कंपनियों के ट्रांसपोर्टरों को 12% तक किराया भाड़ा बढ़ा करके देने के लिए कंपनियां तैयार हो गई हैं। कंपनियों की सहमति के फौरन बाद ट्रांसपोर्टरों ने सीमेंट लोडिंग के लिए ट्रकें प्लांट रवाना कर दी। दावा किया जा रहा है कि सोमवार को सभी सप्लायरों के पास पर्याप्त मात्रा में सभी सीमेंट कंपनियों के स्टॉक जो है पहुंच गए हैं। दोस्तों वक्त हो चला अगली बड़ी खबर को जानने का, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना प्रतिदिन खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए इस चैनल को लाल कलर के बटन को दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, इसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है ताकि आपको इसी प्रकार की जो खबरें हैं प्रतिदिन इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। अपराध और सियासत जो है लगातार गर्माती हुई छत्तीसगढ़ की राजनीति में नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर बठेना कांड को लेकर के भाजपा का धरना प्रदर्शन निकलकर सामने आ रहा है। नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा रायपुर और गौरेला में भाजपा नेताओं ने पूरे प्रदेश स्तरीय धरना दिया है। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार पर कानून व्यवस्था ठप करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर भाजपा के जिला स्तर के नेता पहुंचे और सरकार के बढ़ते अपराधों के मामले में जो है इनको घेरा। प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह रविवार को यहां पर धरना दिया गया। वहीं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में संजय चौक पर भाजपा के स्थानीय नेताओं ने प्रदर्शन किए। अब आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में क्राइम एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर के उभरेगा। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने कहा है कि आने वाले दिनों में आंदोलन और बढ़ेंगे और साथ ही साथ अब सरकार की नाकामियों को लेकर के जनता के बीच भाजपा के नेता जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री पर आरोप जो है लगातार निखारता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि संरक्षित जनजातियों की जमीन का मामला जो है भाजपा हाई कोर्ट में लेकर जाने वाली है। मंत्री ने कहा है कि हम वापस कर रहे हैं और भाजपा ने तभी अपनी जमीन लौटाए। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत पर जसपुर की एक संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबा के 5 परिवारों की जमीन धोखे से लिखा लेने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में आंदोलित भाजपा ने प्रशासन पर शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्टी अब इस मामले को लेकर के उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि उनके बेटे कानूनी तरीके से उन्होंने उनकी जमीन खरीदी थी, अब उस जमीन को वापस कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने तभी आदिवासियों की जमीन वापस करे तभी यहाँ पर मामला जो है शांत होने वाला है। भिलाई में आग लगने का एक भीषण हादसा निकलकर सामने आ रहा है, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सोप फैक्ट्री के जो है सोप फैक्ट्री में यानी कि साबुन बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। 5 किलोमीटर की दूरी से भी यह जो आग है दिखाई दे रही थी। इसके अलावा आग की लपटें जो है 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। धुआं नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी। दीवार तोड़ करके 7 घंटे के अंदर इस आग पर लगभग जो है मुश्किल से काबू पाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में रविवार देर शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 5 किलोमीटर दूरी से उसकी लपटें दिखाई दे रही थी। आसपास का इलाका धुएं के गुबार से भर गया था। वहीं सूचना पर पहुंचे फायर कर्मियों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ करके कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 7 घंटे में आग पर काबू पाया। इस आग के चलते करोड़ों रुपयों के नुकसान होने की आशंका का अनुमान जताया गया है। मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
मवेशियों की तस्करी का मामला जो है थमने का नाम ले रही है। इसी बीच जो है कवर्धा में 291 मवेशियों को मध्य प्रदेश ले जाते हुए 4 आरोपी पकड़े गए हैं। 5 मवेशी की स्थिति खराब है और इसका इलाज जो है जारी बताया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर कवर्धा जिले के पिपरिया थाना अंतर्गत दसरंगपुर चौकी पुलिस ने पैदल ही 291 मवेशियों को मध्य प्रदेश ले जाते हुए 4 लोगों को पकड़ लिया। कवर्धा जिले में अब तक यह सबसे बड़ी बरामदगी जो है बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक रायपुर के बजरंग दल जिला संयोजक अंकित द्विवेदी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। ग्राम केसली के तिहारी सरपंच ने उन्हें फोन करके बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ लोग 250 से अधिक गायों बछड़ों को जो है पैदल ही ले जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है तो इन्होंने मवेशियों को ले जा रहे लोगों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। पता चला कि उनके पास मवेशियों से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज नहीं है। शिक्षा का अधिकार के तहत आवेदन जो है आज से यहाँ पर मंगाए गए हैं। राजधानी के निजी स्कूलों में आरटीई की 10,000 सीटें खाली होने वाली हैं। ऑनलाइन इसके लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं। दरअसल शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत यहाँ पर निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू होने वाली है, यानी कि बीते दिन से शुरू हो गई है। नर्सरी से लेकर के KG1 और कक्षा पहली में प्रवेश के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। रायपुर के निजी स्कूलों में इस बार तकरीबन 10,500 सीटें आरटी के तहत आरक्षित बताई जा रही हैं। इसके अलावा शिक्षा सत्र 2021-22 के तहत आरटी की सीटों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसकी तारीख जो है स्कूलों में पंजीयन का काम नहीं पूरा हो पाया था, इसलिए आवेदन की तारीखों में बदलाव करके 22 मार्च किया गया था, जो कि बीते दिन से स्टार्ट हो गई है। कायरों की करतूत जो है कायराना करतूत निकलकर सामने आ रही है नक्सलियों की, क्योंकि यहाँ पर बीजापुर में नक्सलियों ने पुलिस जवान की यहाँ पर दिन दहाड़े हत्या कर दी और जो लाश है उसको सड़क पर ही फेंक दिया। यहाँ पर 12 घंटे पहले इसको जो है यानी कि इनको जो है पुलिस ने अगवा करके जंगल पर ले जा रखा था। बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके की घटना बताई जा रही है। वही जवान अपने रिश्तेदारों के घर गया हुआ था। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक पुलिस जवान की हत्या कर दी। रविवार की सुबह जवान की लाश नक्सलियों ने सड़क पर फेंक दी, जैसा कि आप सभी चित्र के माध्यम से नीचे देख रहे होंगे। कुछ ग्रामीणों की जब लाश नजर पर पड़ी जो है तो उन्होंने पुलिस को जल्द ही सूचित किया। ये घटना बीजापुर के भैरमगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जंगलों की तरफ यहाँ पर पुलिस की टीम सर्चिंग पर आई और ताकि हत्या करने वाले जो नक्सली हैं इनके बारे में पता चल सके। और जिस जवान का इन्होंने जो है यहाँ पर जो अपहरण किया था, इनको जो है 12 घंटे पहले अपहरण किया गया था और इनकी जो लाश है इसको दिन दहाड़े बीच में सड़क पर ही देखा गया था, जबकि जो गाँव वाले हैं इन्होंने जल्द ही इसकी सूचना पुलिस वाले को दे दी थी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, लाइक को दबा करके वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब को बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है।